तो गाइस मेरा कोड है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो मैंने लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट। देखो बेसिकली पता है कि हमें लेंथ मतलब क्या है कि हमें नंबर ऑफ़ नोड फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें? नंबर ऑफ़ नोड। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे कि हमारा एरे जो होता है वो स्टैटिकली मेमोरी एलोकेट होती है उसमें, तो इससे क्या होता है कि हमारे मतलब फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है हमारा किसी भी लैंग्वेज में कि साइज फंक्शन यूज़ कर रहे हो, एरे में नंबर ऑफ़ एलिमेंट तो फाइंड कर सकते हो क्योंकि उसका साइज फिक्स रहता है। बट हमारा जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट के लिए अभी तक कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना जैसे कि हम लिंक लिस्ट के कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं हम वो फाइंड कर सकें, क्योंकि उसमें डायनेमिकली जो है हमारे नोड्स एलोकेट होते हैं। तो हमें पता है कि जो लिंक लिस्ट का जो एंड पॉइंट क्या होता है, नल। जिसका भी नोड का नेक्स्ट नल हो जाएगा मतलब हमारी जो लिंक लिस्ट है वहाँ ख़त्म हो गई है, नोड का नेक्स्ट इक्वल टू नल। तो ये हमारी होती है कंडीशन। तो हमें ऐसा करना है कि हमें नंबर ऑफ़ नोड फाइंड करना है। रुकना कहाँ पर? रुकने वाली कंडीशन ये होगी हमारी स्टॉप कंडीशन। स्टॉप कंडीशन है जहाँ पर भी नेक्स्ट नल आ जाए। फिर पता चल गया कि कोई फंक्शन नहीं था इसलिए हमने इसकी लेंथ फाइंड करी। सेकंड हुआ कि हमें कहाँ रुकना है, ये पता चला कि नोड का नेक्स्ट इक्वल टू नल होने पर हमें रुक जाना है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि हम इसको कैसे गिनेंगे। अब देखो तुम सिंपल गिनो, मेरे पास पेन रखे हुए, ठीक है, इतना सिंपल पेन है। अब हमें इनको गिनना है तो हम कैसे गिनेंगे? एक कोई अपनी उंगली लेके चलेंगे, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, कोई पॉइंट करने वाली चीज़। जब गिनेंगे 1, फिर आगे स्विच कर जाएंगे 2 गिनेंगे, फिर आगे करेंगे, गिनेंगे 3, फिर आगे 4, 5, 6, 7, 8। हम क्या कर रहे हैं? पहले गिन रहे हैं फिर आगे जा रहे हैं। तो इसमें भी हमें सेम करना पड़ेगा कि पहले हम गिनेंगे फिर हम आगे स्विच कर जाएंगे। और कब तक कर जाएंगे स्टॉप कंडीशन? जब तक भी नोड का नेक्स्ट नल ना हो। तो मैंने कोड लिखा। देखो फर्स्ट टाइम पता है कि मैं सूडो कोड टाइप पे लिखूंगी, पूरा कोड नहीं लिखूंगी। हमें जो है हम हेड को हमें नॉर्मली इतना तुम जैसे कि हम जान सकते हैं, जिसमें पता है कि नॉर्मल हमने गिना तो हम स्टार्टिंग वाले की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हम जो लिंक लिस्ट में हेड है उसको आगे मूव नहीं करेंगे क्योंकि हमारे तो सिर्फ गिन रहे हैं ना। हम लिंक लिस्ट का जो भी स्ट्रक्चर है उसको तो चेंज कर सकते हैं। तो हम एक और पॉइंटर लेंगे, वो लेंगे हम टैम। टैम को मैंने हेड से पॉइंट करा, ये सब तो आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया होगा। टैम इक्वल टू हेड करा। अब हमें पता है कि हम बेसिकली हम वाइल लूप ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब भी हम लिंक लिस्ट का क्वेश्चन करते हैं। कंडीशन क्या थी? जब तक भी नल ना हो। तो हम क्या करेंगे? टैम जब तक कि नॉट इक्वल टू नल। ओके, अब हमारा आता है कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली दिखाया था ना एग्जाम्पल करते, पहले हम गिनेंगे 1 फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? काउंट प्लस प्लस। पहले हमें काउंट को 0 से इनिशियलाइज करना था। काउंट इक्वल टू 0, काउंट प्लस प्लस। गिनने के बाद क्या करना है? आगे बढ़ जाओ। हम बढ़ गए आगे। टैम्प इक्वल टू टैम्प फॉर नेक्स्ट। अब क्या करना है? अब बस ये चीज़ जब तक कंडीशन रहे तब तक वाइल लूप चलता रहेगा, फिर बाद में तुम रिटर्न कर दो काउंट। तो इससे क्या हो गया? तुमने लेंथ फाइंड कर ली। बहुत इजी है। तो बस सिंपल से 2-3 अप्रोच में याद दिमाग करनी थी। एक तो यही क्वेश्चन हो सकता है कि हमने क्यों लेंथ फाइंड करी, क्योंकि कोई फंक्शन था ही नहीं हमारी लैंग्वेज में। तो क्योंकि डायनेमिकली होता है तो इसलिए कोई फंक्शन तो इसलिए हमने ये यूज़ किया। सेकंड पॉइंट स्टॉप कंडीशन क्या है? स्टॉप कंडीशन वही जब तक नल ना आ जाए। और थर्ड पॉइंट यही कि हमें जो है हम भी मतलब हेड को तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो हम टैम को ही आगे आगे पॉइंट करेंगे। और फिर हमारा ये जैसे कि हमारा जो था कि हम पहले गिनेंगे फिर आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा देखो मतलब अगर वैसे भी कर सकते हो तुम टैम इक्वल टू टाइम ऑफ नेक्स्ट तब काउंट प्लस प्लस कर दो। लेकिन तुम इन जनरली अपनी डेली लाइफ रियल लाइफ से अगर तुम इसको करते हो, रिलेट करते हो, तो खुद सिंपल सी बात है। तुम किसी को गिन रहे हो तो पहले गिना आगे बढ़ गए, गिना आगे बढ़ गए, गिना आगे बढ़ गए। तो तुम पहले गिन रहे हो फिर आगे जा रहे हो। तो बस सिंपली ऐसे ही करना है। बहुत सिंपल कोड होगा। टाइम तो जैसे कि हम देखा कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कहाँ तक लूप चल रहा है हमारे जितने कि नंबर ऑफ नोड। तो सिंपल सी बात है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी TC बिग ऑफ n, जहाँ पे n है नंबर ऑफ नोड। बस सिंपल। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बहुत इजी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक टाइम को काउंट यूज़ करा ना, तो कांस्टेंट टाइम लेगा ना, कांस्टेंट स्पेस लेगा, सॉरी। तो ये सब कोड पूरा आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।